महाभारत में एक ऐसा कवच जो दुनिया का कोई भी वार सह सकता था। एक ऐसा योद्धा जो पांचों पांडव को हराकर महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता था। एक ऐसा योद्धा जिसके बाण से निकला हुआ तीर अर्जुन के रथ को हिला सकता था। वो रथ जिस पर खुद हनुमान जी बैठे हो, जिसके पहियों पर शेषनाग हो और उस रथ के चालक खुद भगवान श्री कृष्ण हो। दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर जिसकी प्रशंसा खुद भगवान श्री कृष्ण ने की हो। आज हम बात करेंगे सूर्यपुत्र कर्ण के जीवन के बारे में। कैसे वो महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा होने के बाद भी वो युद्ध हार गए। किस तरह उनका जीवन छल और वचनों के बीच बन गया। बचपन से ही माँ बाप का साया हट जाना, एक युवराज होने के बाद भी बार बार भरी सभा में एक सूत पुत्र कहलाना, अर्थशास्त्र सीखने की चाहत होने के बाद भी बड़े बड़े गुरुओं का उनको सिखाने से इनकार कर देना क्योंकि वो एक सूत पुत्र थे। आइए जानते हैं ये कहानी। सूर्य पुत्र के साथ साथ कर्ण कुंती पुत्र और पांचों पांडव के बड़े भाई भी थे, क्योंकि गुरु दुर्वासा ने कुंती माता को यह वरदान दिया था कि वो जिस भगवान की भी पूजा करेंगी उन्हें उस भगवान से एक संतान की प्राप्ति होगी। तो कुंती माता ने सूर्य भगवान की पूजा की और उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। पर उस समय वो अविवाहित थी, तो समाज के डर से उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया। पर जैसे कर्ण बड़े हुए, उन्हें अर्थशास्त्र सीखने की चाहत जगी, तो उन्होंने सोचा वो गुरु द्रोणाचार्य से अर्थशास्त्र की शिक्षा लेंगे। पर जैसे ही वो गुरु द्रोण के पास गए, उन्हें यह बोलकर मना कर दिया कि वो एक सूत पुत्र है। इसके बाद वो गुरु परशुराम के पास गए, पर उन्हें वहां जाकर पता चलता है कि गुरु परशुराम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते हैं। इसलिए कर्ण ने एक ब्राह्मण बनकर गुरु परशुराम से सारी अर्थशास्त्र की कला सीख ली। पर एक दिन जब गुरु परशुराम कर्ण की गोदी में आराम कर रहे थे, तो एक स्कॉर्पियो यानी एक बिच्छू गुरु परशुराम को डंक मारने वाला था। पर कर्ण एक अच्छे विद्यार्थी होके और उन्होंने अपने गुरु की नींद खराब नहीं करनी थी, इसलिए कर्ण ने उस बिच्छू को अपने हाथ में पकड़ लिया। पर इतना सारा खून बह चुका था कि गुरु परशुराम की नींद खुल गई। और इतना सारा खून देखकर गुरु परशुराम को यह पता चल गया कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं है, वो एक क्षत्रिय। और क्रोध में आकर गुरु परशुराम ने कर्ण को यह श्राप दे दिया कि सही समय पर वो जितनी भी उन्होंने शिक्षा सीखी है, वो सारी शिक्षा, वो सारा अर्थशास्त्र का ज्ञान सब कुछ भूल। इस बात को काफी कम लोग जानते हैं, पर कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में भी गए थे और उन्होंने सबसे पहले मछली की आंख पर वार किया था। पर द्रौपदी ने भरी सभा में कर्ण को यह बोलकर विवाह करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो एक सूत पुत्र है। इसके साथ जब कर्ण अंग देश के राजा थे, तो एक बार उन्होंने एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा, क्योंकि उस छोटी बच्ची का घी धरती पर गिर चुका था। तो कर्ण ने उस बच्ची को चुप कराने के लिए धरती से वो घी वापस डब्बे में डाल दिया। इस चीज को देख के धरती माता बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने कर्ण को यह श्राप दे दिया कि ये मिट्टी कर्ण की कभी भी नहीं हो सकती। इसके साथ साथ कर्ण के बाण से गलती से एक तीर निकलकर एक गाय को लग गया। तो उस गाय के मालिक ने कर्ण को यह श्राप दिया कि वह भी इसी तरह युद्ध में निहत्थे, दैट इज अनार्म्ड मारे। तो इतने श्रापों और छल के बाद जब फाइनली कर्ण महाभारत के युद्ध में उतरे और जब उन्होंने पांचों पांडव को लगभग पराजित कर दिया था, तब कुंती माता ने आकर उनसे विनती की और उन्हें यह सच बता दिया कि कर्ण उनके पुत्र हैं और वो पांचों पांडव के सबसे बड़े भाई हैं और भाइयों का इस तरह लड़ना गलत है, तो कर्ण को इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पर कर्ण ने कुंती माता से यह वचन दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन से युद्ध करेंगे, या तो वो जीवित रहेंगे या फिर अर्जुन जीवित रहेगा, पर कुंती माता के 5 पुत्र सदैव जीवित रहेंगे। इसके बाद जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध घमासान हो गया, तो अर्जुन के पिता इंद्र भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश लेके कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांग लिया। ये कवच और कुंडल दुनिया का कोई भी वार सह सकता था। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी वेपन नहीं था जो ये कवच और कुंडल नहीं सह सकता था। और कर्ण को यह बात पता थी कि वो ब्राह्मण खुद इंद्रदेव हैं, पर फिर भी उन्होंने बिना सोचे समझे अपना कवच और कुंडल निकालकर इंद्र भगवान को दे दिया। कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ, जिस पर खुद भगवान श्री कृष्ण जी बैठे थे, वो 3 कदम पीछे चला जाता था। वहीं अर्जुन जैसे धनुधारी के बाण से निकला हुआ तीर सिर्फ और सिर्फ कर्ण के रथ को 7 कदम पीछे भेज पाता था। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में फंस गया था, वहीं अर्जुन के रथ को भगवान श्री कृष्ण जी ने आराम से वहां से निकाल दिया था। और कर्ण की लाखों कोशिशों के बाद भी उनके रथ का पहिया मिट्टी से नहीं निकला, क्योंकि धरती माता का यह वरदान था कि यह मिट्टी कर्ण की कभी नहीं हो सकती। और पहिया निकालते वक्त जब कर्ण अनाम पोजीशन में थे, तो ग्वाले का श्राप था कि वह एक युद्ध में निहत्थे मारे जाएंगे। और इसी वक्त अर्जुन ने उन पर वार करने का सोचा, पर कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया। पर परशुराम का यह श्राप था कि कर्ण सही समय पर अपनी अर्थशास्त्र की सारी कला, सारे मंत्र सब भूल जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा का वध हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए इंडियन माइथोलॉजी की इंटरेस्टिंग कहानी को आसान शब्दों में जानने के लिए। नमस्ते।